ऐसा कठिन कुठार इस धोखे वंश में बालक कभी मैंने नहीं देखा है। आज तक हमारे पुरुषों में कभी कभी ऐसा अत्याचार नहीं फैला है। इतना काला, इतना करूप कुल में बालक कभी नहीं देखा है। इसलिए महाराज, इस कार्य का कारण क्या है कि इतना काला पुत्र मेरे घर में वंश में कैसे पैदा हो गया। मेरे वंश में कोई प्राणी अत्याचारी नहीं था, इतना दुष्ट नहीं था, लेकिन ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसके कारण इतना काला, इतना क्रूर अत्याचारी बालक पैदा हुआ। ऋषियों ने कहा महाराज इसमें किसी का दोष नहीं है, भगवान की लीला समझ करके खामोश रहना चाहिए। कहा क्यों? कहा देखो तुम्हें नहीं मालूम है कि जिस समय महारानी सुनीति गर्भ के लिए, पुत्र के लिए फल खाया था, और जिस समय सुनीति रानी के उदर में जब गर्भ आया, उस गर्भावस्था में मृत्यु एवं अधर्म का ध्यान लगाया था। जिस अधर्म के भाव के फलस्वरूप ऐसा कुलकुपुत्र बालक पैदा हुआ है। इतनी बात सुनकर के राजा अंग को बड़ा ही क्लेश पैदा हुआ। देखा कि जब सारी प्रजा सोने लगी तो आधी रात्रि में आज अपने राज्य को छोड़ दिया और जंगल में चले गए। आज जब राजा अंग जंगल को चले गए, अब तो उस राज्य का अधिकारी राजा बेणु कहलाने लगा। जब बेणु के हाथों में राज का भार आया तो सबसे पहले आके अपने शासन में ब्राह्मणों के ऊपर पहुंचाया। पहला धावा, पहला पंचा हवन वेदियों के ऊपर पहुंचा दिया। राजा बेणु देश देश में ऐलान कर दिया कि आज्ञा दी मेरे शासन में यज्ञ हो न कोई पूजन हो। जहां तक मेरा शासन है, कि मेरे शासन में न कहीं पर यज्ञ हो और न कहीं पूजन हो। हर जगह दीवारों के ऊपर हमारा ही पूजन किया जाए। इतनी बात सुनकर कि ऋषियों की संतान अपने कानों को दबा दबा करके बैठ गई। अब कुछ ऋषिगण राजा बेणु के पास जाकर के पहुंचे। कहने लगे राजन देखो, आज मैं तुम्हारे हित की कहने के लिए आया हूँ। तुम राजा हो तो राजसी भोगो, दावा करो तो राजापन का। हम तो तुम्हारे हित की कहने के लिए आए कि भगवान के पूजन को खंडन मत करो। आज राजा बेणु कहने लगा ऋषियों, सारे संसार का जीवन मरण तो हमारे हाथों में है। जो पालन पोषण करता है, विश्व का प्रबंध चलाता है, आज जो मृत्यु दंड दे सकता है, बस वही तो ईश्वर कहलाता है। अगर पानी सब में समान है तो जो गागर है वही सागर है। ईश्वर अगर ईश्वर है तो हम दोनों में अंतर क्या है? इसलिए तुम लोग इतना जान लो कि मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा तुमको कहना होगा। यदि मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। इसलिए मैं इस संसार में राजा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ।
तुम लोग यही ईश्वर की बात मुझे समझना। अब अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो सभी को उठा करके बंदी गृह में डलवा दूंगा। अब तो ऋषिगण कहका मार करके हंसने लगे, कहने लगे अरे राजन, अंधों की तरह रात को दिन के समान मत मान। एक ही ज्योति होने से शीशा कभी सूर्य के बराबर नहीं माना जाता है। अरे सागर सो आखिर सागर है और गागर तो गागर कहलाता है। अगर तू अपने को ईश्वर कहलाता है तो सुन, ईश्वर की समता से पहले उनके भक्तों की समता कर। जीवों की रक्षा बाद में करना और पहले तुम अपनी रक्षा कर। और इतनी बात कहकर ऋषियों ने कमंडल से जल को निकाला और मंत्रों को मार कर छींटा, वेणु के ऊपर मार दिया। आज जो वेणु का सर कट गया, जिस समय वेणु का सर कट गया, आज उसी समय महारानी सुनीति ऋषियों के पास जाकर के पहुंची। कहने लगी महाराज, मुझे तो संसार में निपुति बना दिया, या तो मुझे कोई दूसरा बालक दे दो या इस मेरे बालक को तुम जीवित करो। आज इतनी बात सुन करके ऋषियों ने ऐसी अपनी महिमा दिखलाई कि आज उस राजा वेणु की जांघ का मंथन किया। कि वेणु की जांघ मंथन करके काला कुरूप नर प्रगटाया। एवं दक्षिण के भीलों को अधिकारी करके पहुंचाया। राजा वेणु की जांघ का मंथन किया गया। जिस जांघ के मथने से पुत्र पैदा हुआ, इतना काला इतना कुरूप बालक पैदा हुआ, और जिस बालक को दक्षिण का राज दिया गया, जहाँ पर इस समय भीलों का राज कहलाता है। फिर राजा वेणु की दाई का भुजा का मंथन किया। दाई भुजा के मथने से पुत्र पैदा होता है। आज पृथ्वीपति होने के कारण उस बालक का नाम पृथु रखा गया। उसी समय राजा वेणु की बाई भुजा का मंथन किया। जिस बाई भुजा के मथने से कन्या पैदा होती है, इसका नाम अरुचि रखा जाता है। आज दोनों में संबंध हो गया कि राजा पृथु कहलाता है और अरुचि जो है रानी कहलाती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जब राजा पृथु के हाथों में राज का भार आया तो अब तो जय जयकार से मिलकर के हाहाकार के सुर आने लगे। आज सारी प्रजा राजा पृथु के पास जाकर के कहने लगी, महाराज, वेणु के पापों ने सारे पृथ्वी ने बीजों को चुरा लिया है। हम लोग भूख से तंग आ रहे हैं, लाखों उपाय करके हारते, लेकिन पौधा कहीं फलता नहीं है। अगर हम लोग दाना दुनका बो देते तो पौधा कभी बाहर नहीं निकलता है। राजा पृथु ने कहा, वीरों धीरज धरो, कुछ दिनों के बाद पृथ्वी अवश्य विश्राम पाएगी। इतना कह करके राजा पृथु आधी रात्रि में धनुष बाण लेकर के आज बीजों को लेने के लिए चल देते। आज जब धनुष बाण लेकर के चले, उसी समय पृथ्वी एक गाय का रूप बना करके भागने लगी। आज भागते भागते तीनों लोकों में घूम फिरती, लेकिन ठहरने की रुकने की जगह नहीं मिली। जिस जगह जाती उसी जगह उतर पाया कि जो नाव डुबाने वाला है तुम उसी के पास चली जाओ। आज इतनी बात सुनकर के पृथ्वी गाय का रूप बना करके राजा पृथु के पास पहुंची। अब कहने लगी, महाराज,
देखो मैंने ही सारे बीजों को चुरा करके अपने पास रखा है। मैंने सोचा कि राजा वेणु के समान और भी राजा पैदा हो जाते तो मुझे पृथ्वी पर क्या पाताल लोक पहुंचा देते, लेकिन अब तो समय निकल चुका है। मुझको नाथ क्षमा कीजिए, मेरे पयस्तुनों के द्वारा सारे बीज अन्न को धो लीजिए। आज पृथ्वी से बीजों को धो करके सारी प्रजा का निहाल कर दिया। और जब सारी प्रजा को निहाल कर देते अब तो चारों तरफ से जय जयकार होने लगा। एक दिन राजा पृथु प्रजा को निहाल करके कामों की फुर्सत करके अश्वमेघ यज्ञ करना चाहा। और जब यज्ञ करना चाहा तो उसी समय इंद्र देवता ने जाना या मेरा इंद्रासन चला जाएगा। अपने लड़के को बुलवा करके कहने लगे, बेटा देखो अपना इंद्रासन अब जाने वाला है, राजा पृथु समायज्ञ करके अपना पद पाने वाला है, इसलिए जाओ जिस प्रकार से हो सके राजा पृथु के यज्ञ को अधूरा करवाओ। पुत्र ने कहा, पिताजी ठीक है, तो इन यज्ञों के करने का मौका जो है इंद्रासन लेना अर्थ नहीं है। राजा पृथ्वी यज्ञ करके इंद्रासन नहीं पाना चाहता है, और अगर इंद्रासन लेना भी चाहता है तो आज हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है जो राजा पृथ्वी से जाकर के युद्ध करूं या इस यज्ञ को अधूरा करवाऊं। लेकिन अपने पुत्र की बात को सुन करके इंद्र को समाप्त नहीं थी, झटी राजा पृथु के घोड़े को चुरा लिया। जब ज्योतिषियों ने जाना तो राजा पृथु के घोड़े का चोर जो इंद्र देवता को जाना। और जब राजा पृथु ने जाना कि इंद्र देवता ने मेरे घोड़े को चुरा लिया है तो अपने पुत्र विजतासुवीर को बुलवाया और इंद्र देवता से लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन आज महाबली विजतासुवीर इंद्र देवता से बिना युद्ध किए घोड़े को लेकर के वापस आ गया। राजा पृथु ने सोचा कि जब यज्ञ करने के बाद मुझे इंद्रासन मिल जाएगा, और अगर मुझे इंद्रासन मिल गया तो इंद्र कहाँ चला जाएगा, आज ये सोच करके यज्ञ का इरादा छोड़ दिया। और जब यज्ञ का इरादा छोड़ दिया और उसी समय भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कहने लगे, राजन अपने यज्ञ का कार्य अधूरा क्यों तुमने छोड़ दिया? तो राजा पृथु ने कहा, महाराज इससे बढ़कर के फल मुझे और क्या मिलेगा? आपने तो स्वयं आकर के मुझे इंद्रों का इंद्र ही बना दिया। तो भगवान ने कहा, तो मुझसे कुछ वरदान मांग लो। राजा पृथु ने कहा, प्रभु अगर मुझे वरदान में देना चाहते तो मैं यही लेना चाहता हूं कि अपने चरणों का अनुराग मुझे दे दो, दुनिया के सारे त्याग मुझे दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु, जब ऐसा होगा। आज वरदान पाने के बाद राजा पृथु अपने जीते हुए राजाओं को बुलवाया और बुलवा करके कहने लगे, वीरों देखो हम लोग तुमसे लगान नहीं चाहते और वही चाहते हैं जिस जगह तुम लोगों का ध्यान ना हो। सारी प्रजा पूछने लगी, बतलाओ आप हम लोगों से चाहते क्या हो? तो राजा पृथु ने कहा, देखो मैं वही चाहता हूँ जिस पर तुम लोगों का ध्यान ना हो। कहा, कौन सा करना क्या है? तो राजा पृथु ने कहा, सुनो, कि शस्त्र की जगह हो प्रेम शस्त्र, आह की जगह आह्लाद रहे, अब ईश्वर की घर घर याद रहे, वेद की बनी मर्याद रहे। ईश्वर की घर घर याद रहे, वेद की बनी मर्याद रहे। इतना कहते कहते
राजा पृथु सभी जीते हुए राजाओं को आजाद किया और वन में जाकर के परम योग अभ्यास किया और उस भगवान के वैकुंठ धाम को प्रयाण किया। इन राजा पृथु के चले जाने के बाद अपने इस भूतल के ऊपर अनेक राजा पैदा हुए, जो कि आज छिदपत नाभ नरेश राजा कहलाते हैं। जिन नाभ नरेश राजा के पुत्र एक ऋषि देव योगी कहलाते हैं। जिस समय इन ऋषिदेव के हाथों में राज का भार आया, तो आज राज करते करते एक नया मार्ग दिखलाने के लिए सन्यासी का भेद धारण कर लिया। और सन्यासी का भेद धारण करने के बाद जब अवधूत के रूप में आते हैं तो सारा मलमूत्र देह से लपटा रहा, जहां पर जो कुछ पा जाते वही खाते हैं। आवाज दीवानों की तरह पड़े रहते हैं। उनका अनुयायी यहाँ पर जो जैन धर्म कहलाता है, जो तपस्या के साथ अहिंसा को सबसे बढ़कर के बतलाता है। आज उन्हीं के पुत्र भरत जो कहलाते हैं, आज इस समय भरत के हाथों में राज का भार आया, तो आज राज करने के बाद जंगल में घनघोर जाकर के तपस्या किया। और तपस्या करते करते उनके हृदय से माया ममता की जंजीर गले से छूट नहीं पाई। कारण था कि जिस जगह भरत तपस्या कर रहे थे उसी समय एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आ गई। आज भरत अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हिरणी जल पीने के लिए आती है, और इतने में पीछे से सिंह बड़ी जोरों से दहाड़ लगा देता है। जिस सिंह की आवाज को सुनकर के हिरणी ने सोचा ये सिंह मुझे खा डालेगा, मारे डर के बड़ी जोरों से जोर लगाया और सरिता के दूसरी तरफ गई, जाकर के मर गई। और जोर लगाते समय उसका गर्भ इसी पार छूट गया और दूसरी तरफ हिरणी मर गई। और जब भरत की आंखें खुली तो देखा इस हिरण की बच्चे की माँ तो मर गई है, लेकिन इस बच्चे का कोई लालन पालन करने वाला नहीं। आज सोच करके भरत हिरणी के बच्चे को उठा लिया और अपने बच्चे की तरह लालन पालन करने लगे। आज पालन करते करते जब कुछ और समय व्यतीत हुआ, तो जब हिरणी का बच्चा कुछ आयु सयाना हो जाता है, तो एक रोज वन में हिरण निकल गया अनजान। एक रोज वन में हिरण निकल गया अनजान। उसी ध्यान में भरत के निकल गए थे प्राण। आज जब हिरण का बच्चा कुछ और सयाना हो जाता है, एक दिन हिरण का झुंड आया और उसी झुंड के साथ में हिरण का बच्चा चला गया। आज जब भरत की आंखें खुली तो हिरण के बच्चे को जब नहीं देखा, तो इस हिरण के बच्चे की चिंता में धीरे धीरे उनके प्राण छूट गए। और जब प्राण छूट गए तो दूसरा जन्म उनको हिरण का ही मिला। और जब उनका हिरण का जन्म हो जाता है तो मानो अज्ञान सोच मृग का खाना पीना छूट गया और धीरे धीरे उस हिरण से नाता छूट गया। और जब नाता छूट गया तो अपने इस फिर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। आज जब ब्राह्मण कुल में फिर पैदा हुए तो सदैव उनको पिछला ज्ञान रहता है। इस माया ममता मोह से बचने के लिए सदैव जीवन भर उनको ध्यान रहता है। कोई काम काज नहीं करते हैं, जो मिल जाता था तो खाते थे, जड़ की तरह रहते थे, इसलिए इनका नाम जड़ भरत कहलाता है। आज नाकारा समझ करके भाइयों ने इनको खेत रखाने के लिए छोड़ दिया। एक दिन जब खेती को रखा रहे हैं और तब तक देखा कि राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठे आ रहे हैं।
और जिस जगह पालकी में जब बैठे जा रहे हैं तब तक देखा कि रास्ते में कहार बीमार हो गया। आज पालकी ढोने वालों ने इधर उधर देखा तो जड़ भरत को पकड़ करके पालकी में लगा लिया। और जब पालकी में लगा लिया तो पालकी लेकर के जब जड़ भरत चले तो पालकी हिलने लगी। राजा रहुगण ने कहा, अरे वीरों किस प्रकार से पालकी ले चले जो पालकी हिल रही है। पालकी ढोने वालों ने कहा, महाराज जो नया कहार जो इसमें लगा हुआ है इतना हष्ट पुष्ट बलवान होकर के सिद्ध पालकी को लेकर के चलता नहीं है। राजा रहुगण ने कहा, नीच इतने बलवान होने के बाद देखते थे पालकी ढोई नहीं जाती है। अनेकों ने कटुवचन जड़ भरत को राजा रहुगण ने कहा, लेकिन जड़ भरत कुछ बोलते नहीं है। जब जड़ भरत नहीं बोली तो आज राजा रहुगण के हृदय की आंखें खुल जाती, फौरन जड़ भरत के चरणों पर गिर पड़े। आज जड़ भरत और राजा रहुगण को सत्संग का दोनों का सत्संग होने लगा। राजन इतने अभिमानी मत हो, आओ मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूं। सत्संग होने लगा, कहने लगे राजन तुम्हारी वही दशा होगी कि एक बार एक सेठ जो है बहुत सा धन लेकर के आगे आगे भागा जा रहा है और जिस सेठ के पीछे 5 चोर लगे हुए हैं। और सेठ क्या है, ये हम आप लोगों का मन कहलाता है। और ये 5 चोर जो हैं काम क्रोध मद लोभ, ये 5 चोर पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कवि लिखता है छोटे से भजन के रूप में, सुने। कि अंधेरों का है सजनी, अंधेरों का है सजनी, घर जल दिए ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिए ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिया ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिया ना अंधेरों का है सजनी। तो दिन फिरे मुँह पाए, दसरा तो दिन फिरे मुँह पाए, दसरा तो दिन फिरे मुँह पाए, फिरे मुँह पाए, दसरा तो दिन फिरे मुँह पाए। संपन सुमति बहुरे दुओ, रजनी घर जल दिए ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिए ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिया ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिया ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिया ना। काम क्रोध मद लोभ मोह बद, काम क्रोध मद लोभ मोह बद, 5 चोर लगे दिना रजनी घर जल दिए ना अंधेरों का है, घर जल दिया ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिया ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिया ना। कुमदिनी गोरी अंधेरिया में नाचे, कुमदिनी गोरी अंधेरिया में नाचे, मूरख रीठे पायल सुनी बजनी घर जल दिए ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिए ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिया ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिया ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिया ना अंधेरों। घर जल दिए ना, घर जल दिए ना, घर जल दिया ना, घर जल दिया ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिए ना अंधेरों का है सजनी, घर जल दिया ना अंधेरों का है सजनी,
काहे सजनी मेरा गले दिया ना। कहे कबीर सुनो भाई सालो, कहे कबीर सुनो भाई सालो, एक दिन छुट्टी है नगरिया तारी, सजनी घर चल दियना, अंधेरों का है सजनी घर चल दियना, अंधेरों काहे सजनी मेरा गले दिया ना, अंधेरों काहे सजनी मेरा गले दिया ना, अंधेरों काहे सजनी मेरा गले दिया ना। आज राजा रघुगण को जड़ भरत ने बतलाया, राजा आज उस सेठ के पीछे पीछे 5 चोर लगे हुए और सेठ मारे डर के आज सेठ सोच रहा है कि चोर मेरा सारा धन छीन लेंगे। आज भागते भागते आगे पहुंचे तो सेठ ने देखा एक कुआं है, अब आज वही सेठ कुएं के अंदर जाकर के गिर गया। जब कुएं के अंदर पहुंचा देखा एक बरगद की लाती थी और जिस बरगद की लाती को पकड़ करके सेठ उसी में खड़ा हो जाता है। आज सेठ उस लाती को पकड़े बैठा हुआ है और ऊपर से एकदम बिजली चमकी तो सेठ की आंखें खुली, तो सेठ की आंखें खुली तो देखा नीचे सर्प जो कुंडली मारे बैठा है, ऊपर से 5 चोर हैं और नीचे सर्प कुंडली मारे बैठा है कि आज उसी बरगद की लाती को चूहा कतर रहा है। लेकिन आज उस सेठ को न उस काल सर्प का डर है, न 5 चोर का डर है, न तो आज उसको चूहे का डर है कि जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को चूहा कट रहा है। उसी समय एक ममाखी का छत्ता जिस ममाखी के छत्ते से शहद टपक रहा है। आज इस तीनों को छोड़ करके शहद को पी रहा है और शहद है क्या, आज अपने जो आप लोगों के लिए माया कहलाती है। अरे राजन तुम्हारा उसी प्रकार से जीवन है कि काम क्रोध मदलोभ 5 चोर तुम्हारे ऊपर लगे हुए और अंत में सर्प कुंडली मारे काल बैठा हुआ है। जीवन की डाली तुम्हारी सूख रही है, लेकिन इस माया ममता में शहद के रूप में तुमको काल का डर है, न चोर का डर है, इस माया में फंसे हुए हो। आज तुम्हारी वही दशा हो रही है। तो दिया उसे जड़ भरत ने कि आत्मिक वो संज्ञान, अब तथा हुआ इस भावते कि दोनों का निर्वाण। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इसीलिए कहा गया है कि दोपहर में बतलाए प्राणी चाहे जितने गिरे कर्म करता है, अब गिरे कर्म करने के बाद अगर भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान से उसका उद्धार कर देते हैं। कि वृथा जाय तन जन सभी, अब वृथा जाए धन धाम, अब वृथा न जाता है कभी कि नारायण का नाम। तन मन धन सभी वृथा हो जाता है, लेकिन नारायण का नाम कभी वृथा नहीं होता, चाहे आप भगवान का नाम जान करके लें और चाहे अनजान में भगवान का नाम लें। कि भगवान स्वयं विरत कहलाते हैं। मानस में बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कोटि भी प्रबध लागहि जाहू, अब आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान स्वयं विरत कहलाते, प्राणी चाहे जितने गिरे कर्म करता है, अब गिरे कर्म करने के बाद अगर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान स्वयं उसका उद्धार कर देते हैं। कि नहीं राम जी के यहाँ और जाति पाति का काम, और जो साथी है राम के उनके साथी राम। भगवान का कोई जात पात का काम नहीं है।
अब नारायण का नाम कभी प्रथा नहीं जाता है। इस पर क्या आता है कि अपने इस भूतल के ऊपर एक कन्नौज नगर है। जिस कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन अजामिल के घर में बाबा नारद जाकर के पहुंचे तो अजामिल ने पूछा, महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? तो नारद ने बतलाया, हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम उद्धार करना चाहे तो अब की बार अगर संतान हो, पुत्र हो जाए तो उसका नाम नारायण रखना। आज इस अजामिल के अनेकों बेटे थे और सभी बेटों में एक बेटे का नाम उसने नारायण रखा था। देखो, ब्राह्मण तो व्यभिचारी था, दुष्ट था, हत्यारा था, लेकिन सभी बेटों में नारायण नाम का उसका बेटा सबसे प्यारा कहलाता था। अजामिल इसी प्रकार से सदैव अपने पापों में बहता रहता था, लेकिन कभी कभी पुत्र के नाते से अपने मुख से नारायण भी कहता रहता था। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, धीरे धीरे जब अजामिल का अंत समय आया, आज यमदूत जब अजामिल को लेने के लिए आते हैं, आज काले दूतों को दे करके अजामिल अपने नारायण पुत्र को बुलाने लगा। अरे बेटा, ये काले दूत, हाँ मुझको डर पाते हैं। अपने नारायण पुत्र को बुलाने लगा। बेटा, ओ नारायण, ये कालदूत मुझको पकड़ लिए जा रहे हैं। ओ नारायण, इनको मेरी छाती से इधर करो। ए नारायण, ओ नारायण, इस दीनहीन की खबर करो। आज अजामिल नाम का ब्राह्मण तो अपने नारायण पुत्र को बुलाता था, लेकिन नारायण के नाम से उसकी मुक्ति का द्वार खुल गया। फौरन ही धर्मदूत आकर के अजामिल को यमदूतों से छुड़ा लिया और अपने विमान में बिठा लिया। आज विमान में बिठा लिया, इसीलिए कहा गया है कि भगवान तो स्वयं विरध कहलाते हैं। बदला गई जाऊ, अवाये शरण तजो नहीं लाहू। आज भगवान तो स्वयं विरध है, प्राणी चाहे जितने गिरे कर्म करता है, और अंत में अगर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान तो स्वयं उसका उद्धार कर देते हैं। ये भी मैंने बताया कि भगवान क्या कोई जात पात का काम नहीं है।
जो साथी भगवान के और भगवान उनके साथी कहलाते हैं कि भगवान ने अनेकों अनेक अधमों का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। और जब अधमों का उद्धार कर दिया तो कवियों ने लिखा